हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. इज ओहम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स? क्या ओहम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सभी के सभी कंडक्टिंग एलिमेंट के लिए? इफ नॉट, यदि हमारा आंसर नहीं है, सो वी हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ. सो हमें उन एलिमेंट के एग्जांपल देना होगा जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर देखिए ओहम्स लॉ के बारे में बात हो रही है, सो हम ओहम्स लॉ का ही कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि ओहम्स लॉ बेसिकली होता क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन देखेंगे. सो ओहम्स लॉ क्या बोलता है कि जब कभी हम किसी एलिमेंट के अक्रॉस में वोल्टेज सप्लाई करते हैं और वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, सो उसके रिस्पेक्ट में करंट क्या करता है, इंक्रीज करता है. और बेसिकली इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आर लिखते हैं, जहाँ पर आर रेजिस्टेंस होता है, सो वो तो कांस्टेंट होता है. सो इट मींस दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जैसे यदि हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होगा, उसके प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता जाएगा. ये बोलता है हमें ओहम्स लॉ. सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं. सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर देता हूँ कि ओहम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है फॉर ऑल द कंडक्टिंग एलिमेंट्स. ठीक है, ऐसा क्यों है? सो सबसे पहले तो इसका आंसर हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली. ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है. और ऐसा क्यों है? सो देयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते. सो उस कारण से हम बोलते हैं कि ओहम्स लॉ को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं किया गया है. सो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे नो ओहम्स लॉ. ठीक है, नो ओहम्स लॉ नॉट ओबेड. ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका कारण है ओहम्स लॉ नॉट ओबे बाय यूनिलैटरल एलिमेंट्स. ठीक है, नॉट ओबे बाय यूनिलैटरल एलिमेंट्स. जितने भी यूनिलैटरल एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा ओहम्स लॉ ओबे नहीं होता. अब ऐसा क्यों है? सो चलिए इसके लिए हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. सो लेट्स सपोज यूनिलैटरल डिवाइस कौन कौन से होते हैं? एक तो डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, राइट. सो मैं यहाँ डायोड को एग्जांपल कंसिडर करता हूँ. डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये निगेटिव, दैट इज P एंड N. ठीक है, अब इस डायोड को जब मैं बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करूंगा, सो इसमें से करंट तब ही फ्लो होगा जब ये फॉरवर्ड बायस होगा. अब फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब P को हम पॉजिटिव से और N को निगेटिव से जोड़ते हैं बैटरी के टर्मिनल. ठीक है, यदि मैं N को निगेटिव से बैटरी का और P को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ूं, सो उस टाइम पर ही हम बोल सकते हैं कि डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस. डायोड किस में होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है. और फॉरवर्ड बायस में से इसमें से जो भी करंट है वो फ्लो कर जाता है. ठीक है, अब यदि मैं कनेक्शन को रिवर्स कर दूं, ठीक है, यानी कि मैं यदि P टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से और N टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दूं, सो उस टाइम पर डायोड हो जाता है इन रिवर्स बायस. डायोड किस में हो जाता है? रिवर्स बायस. एंड रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता, यानी कि इवन देयर विल बी अ करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द बैटरी, बट डायोड में से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा. दैट मीन्स आई विल बी इक्वल्स टू नियर अबाउट 0 एम्पियर. ठीक है, सो इन्हें हम इसीलिए यूनिलैटरल बोलते हैं क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं. और अदर डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? ये कंडक्ट नहीं करते. सो यदि देखिए मैं इसके लिए ओहम्स लॉ अप्लाई करूं, सो फर्स्ट केस के लिए यानी फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए ओहम्स लॉ तो वेरी एप्लीकेबल होगा कि जैसे जैसे हम V को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, इसमें से फ्लो होने वाला करंट भी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे उसके प्रोपोर्शनलिटी में. बट यदि मैं रिवर्स बायस केस को कंसिडर करूं, सो इसमें हम कितना भी वोल्टेज को इंक्रीज कर ले, करंट तो क्या रहने वाला है? 0 ही रहने वाला है. सो क्या यहाँ पर ओहम्स लॉ ओबे हो रहा है?
नहीं, क्योंकि ओहम्स लॉ क्या बोलता है कि वोल्टेज इंक्रीज होगा सो उसके प्रोपोर्शनैलिटी में करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, बट यहाँ पर तो इस केस में वैसा नहीं हो रहा है। सो दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग हियर दैट कि यूनिलैटरल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, सो ये हो गया इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। नाउ यदि मैं यहाँ पर बात करूँ एग्जाम्पल्स की, ठीक है, कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। सो एक तो यहाँ पर हमने सिंपली लिखा ही है, दैट इज डायोड। ठीक है, एक हो जाता है डायोड, दैट इज ऑल द यूनिलैटरल एलिमेंट्स। सो एक हो जाएगा डायोड, एंड दूसरा यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर एटसेट्रा। ठीक है, जितने भी यूनिलैटरल एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी ओहम्स लॉ को ओबे करेंगे, सॉरी, वो सभी के सभी ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, so this is what all about this question which we have solved by using the concept of Ohm's law. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.